Hey guys, once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss the relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. So let's get started. तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन हमने कर लिया है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा थ्री जीरोज हैं किसके, इस वाले पोलिनोमियल्स के। ओके, ये जो हमारा पोलिनोमियल्स है इसके थ्री जीरोज हैं, तब इन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जब हम तीनों जीरोज को सम करेंगे तो वो इक्वल आता है माइनस बी बाई ए। और इसी को अगर हम कोफिशिएंट की टर्म में बात करें तो देखो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स है ना, यहाँ पे जो बी है ये हमारा बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर की तो कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर एंड ए क्या है, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट। ओके, अच्छा इन जीरोज का हम सम कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसको हम सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक में भी यही होता था, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, और इसमें भी यही होता है माइनस बी बाई ए। ओके, अब यहाँ पे तीन जीरोज हैं तो इसमें तीन रिलेशंस होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आप देख भी पा रहे हो। नेक्स्ट वन है कि जब हम दो दो जीरोज को प्रोडक्ट करके और उसको सम कर देंगे तो वो इक्वल आता है सी बाई ए के। ठीक है, ये हम अभी वेरीफाई भी करेंगे नेक्स्ट पेज पे जब हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे। तो सी क्या है, यहाँ पे देखो सी क्लियर दिख रहा है, ये सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। ओके, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन ए क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट है। ठीक है, फाइनल वही चीजें। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको सम ऑफ जीरोस बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ओके, यानी दो दो प्रोडक्ट को हम एक साथ जब मल्टीप्लाई करके फिर सम करते हैं तो इसको ये हम क्या कहते हैं, ये भी एक रिलेशन बनता है जो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट वन है, ये तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो ये ध्यान रखना, बस दो में माइनस होता है, यानी माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरोज में, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में माइनस डी बाई ए होता है। और दो दो का जब हम लेते हैं तो वो सी बाई ए होता है, इसमें कोई भी ये नहीं होता है, माइनस नहीं होता। नेक्स्ट वन है कि अगर किसी पोलिनोमियल का जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा आपको गिवन है तब वो पोलिनोमियल कौन सा होगा। तो उसके लिए हम ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें ये क्या ले लेना है, सम ऑफ जीरोज ले लेना है, ये सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, दो दो करके, और ये फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको वेरीफाई करेंगे, जो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी मैथ्स का ही एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है। फर्स्ट मैं करा देता हूँ एंड सेकेंड आप खुद कर लेंगे। तो देखो ओके, तो वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पहले कि ये पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं इसको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2। अब हमें एक एक करके चेक करना है कि इसके जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हाफ को। तो बस हमें क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, हाफ से। तो 1/2 जैसे रखेंगे, 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 का क्यूब एंड प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू 1/2 आ जाएगा एंड प्लस 2। ओके, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर जीरो आ गया तो जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2, अब देखिए वन, ये 1/2 का क्यूब है, मतलब न्यूमरेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का भी। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आने वाला है। तो 1 एंड अपॉन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया। प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब इसका जो मल्टीप्लाई होता है ना ये ऊपर वाले के साथ होगा। ठीक है, ये जैसे 5 मल्टीप्लाई हमें करना है 1/2, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा लें, जो खाली होता है उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा लेते हैं, और मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। ओके, तो 5 1 जा क्या आ जाएगा 5 एंड अपॉन 2 1 जा 2,
एंड प्लस ये 2 है तो 2। अब चलिए देखते हैं, तो चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगेन यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, तो P ऑफ 1/2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 एंड अपॉन, और नहीं ऐसा करते हैं ना, कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल ही हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो अब क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 एंड माइनस 5/2 एंड प्लस का 2। ओके, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के, और क्या करते हैं कि एलसीएम लेके इसको प्लस और जो माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, तो 4 4 2 एंड 1 का एलसीएम तो 4 ही आएगा। अब जब 4 4 है तो ये 1 प्लस 1 ही आने वाला है, माइनस 2 2 जा 4 तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 एंड प्लस 1 4 जा 4 तो 4 2 जा 8। ओके, अब मैं इधर से सोल्व कर देता हूँ, तो अब देखो P ऑफ हाफ इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है इसको, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2 एंड प्लस 8 10 और माइनस का 10, तो क्लियर क्या मिल गया हमें यहाँ से 0 एंड अपॉन क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस का 8 10 और माइनस 10 तो 0 हो गया, 0/4 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब ये 0 आ गया हम कह सकते हैं कि यस x इक्वल टू हाफ इज अ 0, वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट को भी वेरीफाइड, तो चलिए हाफ पे तो हमने चेक कर लिया, अब 1 पे भी चेक कर लेते हैं। 1 इजी है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, -2 पे मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, वो 1 पे आप चेक कर लेना। तो पुट कर देंगे हम क्या, x इक्वल टू पुट कर देंगे इस बार माइनस का 2, तो बस चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू -2। अब p है तो p x की जगह -2, तो -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्या रख दो क्यूब एंड प्लस -2 का स्क्वायर एंड -5 इंटू -2 एंड प्लस 2। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो P ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में, उसके बाद ब्रैकेट अभी ले ही लेते हैं, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 एंड -2। देखो एक माइनस कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 4, एक माइनस तो ऐसे बच जाएगा ना ये माइनस, एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आ गया माइनस का 8, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हमारा माइनस का 8। ओके, क्योंकि ये 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई में है। अगेन प्लस -2 का पावर 2 है, तो यानी -2 जो होगा इस बार 2 टाइम्स होगा, यानी ये दोनों, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया प्लस का 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, तो 10 एंड प्लस 2 है तो 2। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए और भी, तो फाइनल अब हमें क्या मिल जाएगा, P ऑफ -2 इक्वल टू 8 2 जा 16 माइनस का 16 एंड प्लस, अब ये तीनों प्लस में तो प्लस कर दो, तो ये क्या गया प्लस का 16 आ जाएगा, तो P ऑफ -2 इक्वल टू प्लस 16 माइनस 16 क्या हो गया कैंसिल, फाइनल आ गया 0, हेंस क्या हो गया यहाँ पे x इक्वल टू -2 इज अ 0, वेरीफाइड। जीरोज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अब चलिए अब ऐसा करते हैं ना, इनके जीरोज का एंड कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है, ये बात, ये वाली चीजें हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, चलिए तो अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए हम पहले कोफिशिएंट जो है वो लिख लेते हैं। देखो इसका कंपेयर हम करेंगे किससे, इससे करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d से, तो क्लियर दिख गया x³ के कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 2, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 2। ठीक है ना, इन दोनों से आप कंपेयर करो, x³ के पास में यहाँ a है और x³ के पास में यहाँ 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2। सिमिलरली x² के पास में यहाँ b है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा, b इक्वल टू प्लस का 1, एंड वैसे ही c इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 5, अगर माइनस में है तो -5 लेंगे हम, एंड d इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया हमने। ओके, इससे कंपेयर करके ये जो जनरल फॉर्म था हमारा, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, इसमें से हमने निकाल लिया ये। ओके ओके, अब देखिए ये 3 जीरोस दिया हुआ है, तो इन तीनों जीरोस को ना हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू
-2। ओके, ये जो जीरोस दिया हुआ था क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लगा लेंगे वही जो फॉर्मूला हमने देखा था सबसे शुरू में, क्या था, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे पहले, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आप, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो बस लगा लेते हैं यही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा कितना है हमारा, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, अल्फा हाफ है तो हाफ, एंड प्लस बीटा, तो बीटा 1 हो गया, एंड प्लस गामा, तो गामा क्या है, -2, तो -2 इक्वल टू, इधर रख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, एंड बी, बी क्या है, तो हम क्लियर मेंशन कर चुके हैं, बी इक्वल टू 1 है तो 1, एंड अपॉन ए, ए क्या है हमारा, ट्रू है तो 2। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो फाइनली एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, एंड प्लस है तो प्लस 1, एंड प्लस माइनस -2। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं ये क्लियर करके बता देता हूँ, ये 1 है एंड प्लस का ये क्या है, हाफ, तो 1 में हम हाफ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, कि 1.5 हो जाएगा। 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/2, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड -2 है तो 2 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, -1/2, तो माइनस का हाफ ही ले लेंगे, एंड इक्वल टू -1/2 तो -1/2। ओके, अब देखो यहाँ से फाइनल 3/2 तो यानी कि 1.5 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का हाफ ही आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लेके कर सकते हैं, ये 2 एंड ये 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो -4 इक्वल टू -1/2, यानी कि 3 में से 4 जाएगा तो -1/2 इक्वल टू माइनस क्या गया 1/2। तो एक रिलेशन क्या हो गया हमारा, सम ऑफ जीरोस, हेंस वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड सम ऑफ जीरोस। अब हम देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम्स। तो चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप जो था तो वो कौन सा था, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, दो दो को जब हम एक एक साथ लेंगे तो वो क्या होता था, c/a के इक्वल, जो हम देख भी चुके हैं, आप देख भी सकते हैं इधर, है ना, टेकन टू एट ए टाइम, यहाँ पे देखो क्या है, c/a के इक्वल है। सो तो वही चीजें, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हाफ है तो हाफ रख लो, इंटू बीटा, बीटा क्या है हमारा 1 तो 1, प्लस बीटा अगेन क्या होगा 1, एंड मल्टीप्लाई गामा -2, प्लस अगेन गामा -2 एंड मल्टीप्लाई अल्फा, हाफ, अल्फा क्या है हाफ, तो हाफ इक्वल टू क्या होता है c, तो हम जो भी जो वैल्यू था हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, c इक्वल टू -5 है तो -5 एंड अपॉन ए कितना है 2 तो 2, देखते हैं दोनों तरफ इक्वल आता है नहीं आता। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने मल्टीप्लाई करना बता दिया था कि ये सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1 एंड अपॉन डिनोमिनेटर में 2 ही रह जाएगा, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं किसी के भी डिनोमिनेटर में, अब मल्टीप्लाई सामने सामने होगा, तो 1 1 जा 1 एंड अपॉन 2 1 जा 2, तो वही हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, अब हमारा ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 2 1 जा 2 अगेन। अब इस 2 से ना ये 2 कैंसिल कर देंगे, क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस अब ये माइनस मिल जाएगा और 1 बचा हुआ है तो 1 इक्वल टू -5/2। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ एंड माइनस माइनस प्लस, अगर इन दोनों का हम कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 -1 तो क्या बन जाएगा ये -3 इक्वल टू -5/2। ओके, अब इधर से मैं कर लेता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, तो यहीं पे एक स्टेप कर देता हूँ, 2 एज एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 माइनस अब क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 इक्वल टू अब क्या आ गया ये -5/2। ओके, तो फाइनल ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, 1 -6 तो क्या आ जाएगा -5 एंड अपॉन 2 है तो 2 इक्वल टू, अब देखो क्या था -5/2, तो हेंस ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, बस हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब प्रोडक्ट लगा लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या था, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू क्या था ये -d/a था। ओके, यही होता है, आप देख लो, चेक कर लो आप, अल्फा बीटा गामा क्या है -d/a है, तो फाइनल लगा लेते हैं -d/a। अल्फा क्या है हमारा हाफ, तो अल्फा की जगह रख दो हाफ,
मल्टीप्लाई बीटा 1 है तो 1 एंड मल्टीप्लाई गामा -2 तो -2 इक्वल टू माइनस एंड डी की वैल्यू क्या है 2 तो 2 एंड अपॉन ए 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 और यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है माइनस बचा हुआ है तो माइनस ये 1 बचा हुआ है 1 एंड इक्वल टू यहाँ माइनस एंड 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो आ गया ये भी हेंस वेरीफाइड हो गया ये भी हेंस वेरीफाइड ओके